दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम और ओमी टेक्निकल चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम स्कीम के बारे में। अगर मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो आपको मालूम ही होगा कि आपका पीएफ के साथ साथ में आपका पीएफ पेंशन में भी कुछ परसेंट कटता है, यानी कि 8.33% आपका पीएफ पेंशन के रूप में भी कट जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि पीएफ पेंशन जो आपका कटता है 8%, उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं। पीएस स्कीम के अंतर्गत जो मेंबर आते हैं, अगर वो एक बार पेंशन पाने के योग्य हो गए, यानी कि वो 58 साल से ऊपर के हो गए या 50 साल के ऊपर के हो गए, 50 साल वाले मेंबर भी पीएफ ये पेंशन उनको भी मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या स्कीम है, अर्ली पेंशन का क्या नियम होता है, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि 50 साल की उम्र के जो लोग होते हैं अगर वो भी पीएफ पेंशन अपना लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ 58 वर्ष के जो ऊपर के लोग हो जाते हैं और मेंबर जो होते हैं उनको पीएफ पेंशन में क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या लाभ मिलता है, हम उस बारे में। यानी कि जो पीएफ का मेंबर होता है वो 10 वर्ष तक अगर अपना नौकरी कंप्लीट कर लेता है, 10 साल तक अगर वो जॉब कर लेता है, तब वो एक पीएफ पाने के योग्य हो जाता है और उससे पीएफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। और 10 वर्ष तक अगर वो नौकरी कर लेता है तो उसे लाइफ लॉन्ग अनकंडीशनल पेंशन की रकम होती है। वो पेंशन की रकम 7,500 प्लस डीए होता है और हो सकता है अभी हाल ही में पेंशन की रकम को बढ़ाने वाले भी हैं, तो हो सकता है 7,500 से 9,000 के बीच में उसको दिया जाए। एक बात यह है कि अगर मेंबर चाहे तो उसे अर्ली पेंशन भी 50 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए जनरली क्या होता है, पेंशन मिलने की जो उम्र होती है वो 58 साल होती है, 58 साल से ही पेंशन मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर मेंबर चाहे या पीएफ होल्डर जो भी है वो चाहे तो उसे 50 साल के उम्र में ही अर्ली पेंशन दिया जाने लगता है। इसमें एक शर्त ये होता है कि जो पीएफ पेंशन में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, जो पैसा होता है, वो उसका 4% प्रति वर्ष के दर से कम होने। मान लीजिए मेंबर की मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में भी उसके परिवार वाले, उसके फैमिली, उसके मम्मी माता पिता हो गए, उसके पत्नी हो गए, उसके बच्चे हो गए, उनको भी बेनिफिट मिलता है। उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में आगे। मान लीजिए मेंबर की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में अगर मेंबर की मृत्यु हो गई तो उसके पत्नी को लाइफ लॉन्ग, यानी कि उम्र भर जब तक उसकी पत्नी जीवित रहेगी तब तक उसके पत्नी को पेंशन दिया। और साथ में अगर उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चे को भी 25 साल तक, जब तक मतलब 25 साल के उम्र तक जब तक बच्चे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उनके बच्चे को भी 25% का पेंशन की राशि जो होती है वो 25%, जैसे मान लीजिए 6,000 रुपया है तो 6,000 का 25% राशि जो होगी उसके बच्चे को भी मिलेगी। इसमें कंडीशन ये है कि सबसे छोटा वाला बच्चा जब तक 25 की उम्र को क्रॉस नहीं कर जाता, यानी जब तक 25 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसके बच्चे को भी पेंशन की रकम दी जाएगी। यहाँ पे बात यह है कि वो जो 25% का उसी में नहीं, पत्नी, उसके पत्नी को तो उसका जो पेंशन है वो तो मिलेगा ही, एडिशनल में 25% की रकम उसके बच्चे को मिलेगी। ये एडिशनल रकम होती है, ये ना कि जो उसके पत्नी को रकम मिलेगी उसमें से 25% है, बिल्कुल नहीं। उसके पत्नी को तो अलग उसका जो पेंशन की रकम आती है वो तो मिलेगी ही, उस जो पेंशन की रकम आती है उसका 25% उसके बच्चे को मिलेगा। अब इनकेस अगर मान लीजिए कि जो मेंबर है उसकी पत्नी नहीं है, पत्नी भी डेथ कर गई है और वो भी डेथ कर गया है, उस कंडीशन में उसके बच्चे को 75% का रकम दिया जाता है और उसमें 75% का रकम उसके बच्चे को मिलेगा और उसका बच्चा जब तक 25 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसके बच्चे को 75% का रकम मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए उसके 2 बच्चे, इसमें पेंशन में यही स्कीम है कि 2 बच्चों को ही मिलता है, मतलब कि 2 बच्चे जो होते हैं तो सबसे छोटे वाले बच्चे को अगर मान लीजिए जब तक 25 साल नहीं हो जाते तब तक 2 बच्चों की जिम्मेदारी लेती है पेंशन। अगर मान लीजिए उसके बच्चे 2 से अधिक हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो इस कंडीशन में सबसे छोटे वाले बच्चे की उम्र जब तक 25 साल नहीं पहुंच जाती है तब तक पेंशन की रकम दी जाती है। अगर मान लीजिए व्यक्ति विवाहित ही नहीं है, न तो उसकी पत्नी है न तो उसके बच्चे हैं, तब उसके पेंशन की रकम किसको मिलेगी? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि उसकी जो पेंशन की रकम होती है उसके माता या पिता को दी जाती है। उसके माता पिता को भी पेंशन की रकम कब तक दी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल। तो मैं आपको बता दूं कि उसके माता पिता को लाइफ लॉन्ग मिलेगा, यानी कि जब तक उसके माता पिता जीवित रहेंगे तब तक उसके माता पिता को मतलब पेंशन की रकम मिलेगी। ये रहा छोटा सा पहल कि आप मतलब कि पेंशन जो होता है, पेंशन की रकम किसको किसको मिल सकती है मेंबर के अलावा, और अगर मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो कहाँ कहाँ किसको किसको मिल सकती है, ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस की हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।